दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से जो 3 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैक्सिमम लोग मुझे कहते हैं, जितने लोग सीडीएस देने वाले हैं, कि सर S1 और S6 में बहुत प्रॉब्लम आता है। S1 और S6 बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। जिन लोगों से नहीं बन पा रहा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे S1 और S6 बनेंगे, ये गारंटी है मेरी। और ट्रिक साथ साथ बताऊंगा कि रिजमेंट को आप कैसे कैच करें, रिजमेंट को आप बनाएं कैसे। देखिए, रिजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको आपको कैसे लिंक करना है। तो अगर ट्रिक जानना है तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। और रिजमेंट के साथ साथ आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे वो सिनोनिम को लेकर हो या एंटोनिम को लेकर हो, या दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर हो, या इडियम एंड फ्रेजेस को लेकर हो। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से आप सब लोग देख लीजिए। क्वेश्चन 1 में दोस्तों यू हैव टू टेल मी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका रेसमेंट कैसे बनना चाहिए। देखो यार, एक बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा। क्वेश्चन 1 को अगर बनाना है तो यार एक बात बताओ, यहाँ पर S1 फिक्स है आपका। द सन ड्राइड स्टाक्स ऑफ, स्टाक्स मतलब होता है जो राइस होते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा जब खेत में राइस उगाए जाते हैं तो राइस के बाद जो डंठल बचती है, स्टॉक्स, उसको कहा जाता है। भाई जिस पर राइस लगते हैं ना, जिस जिस छोटे से पौधे पर राइस लगते हैं, तो उसके बाद जो नीचे का जो बच जाता है ना, जिसको पराली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पराली भी बोला जाता है, आपने सुना होगा। द सन ड्राइड स्टाक्स, ध्यान सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ राइस, राइस के जो धूप से ड्राइड स्टाक्स थे, जो डंठल बची हुई थी, जो पराली बची हुई थी, हैड कोट फायर, उन्होंने आग पकड़ ली, एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, और आग में जल गए। ब्रस्ट मतलब जलना, है ना, ब्रस्ट हो गए, आग लग गई उन पर, वो जल गए। अब हमें देखना है कि S1 के बाद हम क्या रखें। देखो यार एक बात बताओ, S6 लास्ट है। इसका अप्रोच बिल्कुल सिंपल सा बताता हूँ, बहुत इजी वे में समझते हैं मेरे साथ। आप मुझे बताओ, जब आग लग गई है ना और जल गए, ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, फ्लेम्स का मतलब सब लोग जानते हैं आग। आप मुझे बताओ, पी आप नहीं रख सकते। सबसे पहले एक बार ऑप्शन देख लो। देखो ये पी है, ये एस है, ये क्यू है, ये एस है। इसका मतलब जानते हैं आप, इसे आर से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। मतलब आर जो है वो फर्स्ट नहीं हो सकता। तो या तो फर्स्ट एस होना चाहिए, या क्यू होना चाहिए, या तो एस या क्यू या पी होना चाहिए। ये आप में से तीनों में से आप किसी को फर्स्ट रखेंगे। और देखो भाई, फर्स्ट रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा आप लोग को बता देता हूं। ऐसे आप इसको बनाओ बहुत इजी वे में। आप मुझे बताओ, S6 फिक्स्ड है, देन केम मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल, देन तब आ गए बहुत ज्यादा जो बूढ़े लोग हैं, ओल्डर पीपल, एंड मदर्स विद बेबीज एट देयर बैक्स, बैक्स मतलब अपने बच्चों को अपनी बैक पर लिए हुए कौन? मदर्स। उसके बाद देखते हैं एंड ऑल द एक्टिव वुमेन। आप मुझे बताओ क्यों हो नहीं सकता एंड ऑल द एक्टिव वुमेन? देखो यहां पर ध्यान सुनिए, ये एक्शन हुआ तो उसके बाद जस्ट स्टीयरिंग वाइडली एट द ब्लेजिंग राइस। क्या कह रहा है कि स्टीयरिंग वाइडली एट द ब्लेजिंग राइस। भाई समझ गया ना, जो डंठल है यहां पर, जो सन ड्राइड स्टाक्स ऑफ राइस थे, राइस की जो डंठल है उसकी बात कर रहा है ना। सॉरी, मैंने पराली बोल दिया, वो पराली वर्ड नहीं यूज करेंगे। स्टीयरिंग वाइडली एट द ब्लेजिंग राइस, स्टीयरिंग घूरते हुए, ब्लेजिंग राइस को, जलते हुए राइस को, द पीपल ऑफ विलेज रेन टू एक्सटिंग्विश द फायर, लोग दौड़े बुझाने के लिए। एक्सटिंग्विश मतलब किसको? आग को। भाई जो सन से सूखी हुई राइस थी, जैसे एक टाइम के बाद ना जब फसल पकने लगती है, जब फसल पूरी हो जाती है, तो नीचे वाली डंठल है ना वो सूख जाती है ना, किससे? धूप की वजह से, ये समझिए। तो यहां पर देखिए, इसके बाद सिर्फ आपके पास ऐसा आ सकता था, स्टीयरिंग वाइडली, देखते हुए वाइडली ब्लेजिंग राइस को, जलते हुए राइस को, जो लोग हैं गांव के वो दौड़े बुझाने के लिए फायर को। ऐसे ही बैठ रहा है, क्योंकि पी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्शन है, उसके बाद जस्ट एक्शन ये हुआ है। इसका एक अप्रोच और बताऊंगा, उस अप्रोच को आपको समझना है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इजी है। देखिए एस, अब एस वाला ऑप्शन है तो एस के बाद आर आएगा, और एस के बाद आर दोनों में है। ये दोनों वाले ऑप्शन आपके खत्म हो गए, और एस के बाद आर लगा लेते हैं एक बार। देखिए, ऑल द यंग मैन एंड बॉयज वर सून ऑन द स्पॉट, बहुत जल्दी से जो सारे यंग मैन थे और बॉयज थे स्पॉट पर पहुंच गए। ठीक है भाई, एस के बाद आर आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर उसके बाद एस के आर, एस आर यहां पर भी है, एस आर यहां पर भी है। अब आपको देखना है पी के बाद पी रखें या क्यू रखें।
एस आर दोनों में बन गया आपका, एस के बाद आर आएगा, लेकिन अब क्यू आना चाहिए या आपका पी आना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है, पी आना चाहिए या क्यू आना चाहिए। बिल्कुल आसानी से इसको बनवा देता हूं, ध्यान से देखिए। आप मुझे बताओ, इसको पढ़ लेते हैं। इवन दोज हु वर टू फीबल टू कीप अप विद द, मतलब इवन वो लोग भी, S6 में पढ़ रहा हूं कि वो लोग भी जो कमजोर थे, कीप अप विद द फर्स्ट रस वर ऑन देयर फीट, वो भी दौड़े, है ना, फर्स्ट रस वर ऑन देयर फीट, अपने पैरों से वो भी दौड़े, ईगर टू ज्वाइन द फायर, है ना, किसको, फायर फाइटर्स, कि भाई फायर फाइटर्स मतलब जो आग से लोग लड़ रहे थे वो उनकी हेल्प कर सकें, वो लोग भी दौड़े, वो लोग भी दौड़े नंगे पैर, अपने पैरों पर दौड़े, वो नंगे पैर नहीं, सॉरी, फर्स्ट रस, है ना। तो मुझे S6 से पहले, आप S6 से पहले किसको रखना चाहोगे? S6 का जो लास्ट है वो क्या बनेगा? देखो भाई, ये वाला एक्शन पहले रखा आपने SR, SR के बाद हम Q रखें या P रखें? देखो एक बार सिंपल सी बात बन रही है, देन के मोस्ट तब आ गए कौन? आप मुझे बताओ, SR के बाद क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एंड ऑल द एक्टिव वुमेन एंड गर्ल्स फॉलोड देम टू असिस्ट देम इन द फाइटिंग इन द फायर। आप मुझे बताओ, ये जो ओल्ड लोग हैं ये तो बाद में आए। देन केम मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल एंड मदर्स विद बेबीज, क्योंकि जानते हो क्या कह रहा है? एंड ऑल द एक्टिव वुमेन, सारी एक्टिव वुमेन और गर्ल्स उन्होंने फॉलो किया उनको असिस्ट करने में। किसको असिस्ट करने में? देखो जरा, एस के बाद आर जो आया था, आर, ऑल द यंग मैन एंड बॉयज वर सून ऑन द स्पीड, सारे स्पॉट पर थे। और फिर क्या हुआ? फिर जो एक्टिव वुमेन थी वो भी पहुंच गई उनको सहायता करने के लिए। दैम, ये दैम किसके लिए है? ये दैम ध्यान दो, द यंग मैन एंड बॉयज के लिए है, क्योंकि पहले भाई सिंपल सी बात है, कहीं पर भी पहले यंग मैन पहुंचे, बॉयज, फिर वुमेन भी आ गई, उन्होंने उनको हेल्प की आग से लड़ने में। और देन तब उसके बाद जो ज्यादातर जो बूढ़े लोग हैं, देखो एक सीक्वेंस देखिए, पहले बच्चे मतलब बॉयज पहुंचे, यंग मैन पहुंचे, फिर औरतें और फिर बूढ़े लोग। तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी एकदम बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। और वैसे भी एक बात सुनिए, पी, देन केम मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल एंड मदर्स विद बेबीज एट देयर बैक्स, मतलब सब लोग पहुंच गए भाई, ये तो लास्ट वाली कंडीशन है पी। इवन दोज, इवन वो भी जो कमजोर थे, है ना, वो भी गए और वो भी एक्साइटेड थे कि जो फायर फाइटर हैं, जो आग से लड़ रहे हैं, उनकी हेल्प कर सके। तो देखो एक ही राइट आंसर बनेगा, SRQP। हम मैक्सिमम लोग बनाएंगे, देखिए देन के मोस्ट ऑफ, ये लास्ट होना चाहिए, रिजल्ट की तरफ जा रहा है P और S6, P के बाद ही S6 आएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, P के बाद ही क्या आएगा? S6। तो राइट आंसर दोस्तों D है, और मेरे हिसाब से जैसे मैंने बनाया आप इसको ऐसे ही बनाइए, अपने आप बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। इसके बाद आप ये मत लगा दीजिएगा SRPQ, SRPQ लग भी नहीं सकता। एंड ऑल द, देखिए एंड ऑल द एक्टिव मैन, देन केम, नहीं, एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली लास्ट है, देन जो बूढ़े लोग हैं, सीक्वेंस जो मैंने बताया उस सीक्वेंस को आप फॉलो करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बहुत इजी है, देखो बहुत आसानी से बनेगा ये भी। तो आपको ना एक्चुअली एक सीक्वेंस को पकड़ना है, जैसे पहले यंग की बात कर रहा था, फिर एक्टिव वुमेन की बात कर रहा था, फिर उसने किसकी बात की, फिर बूढ़े लोगों की बात की है लास्ट में। हाँ जी, बहुत आसान है, एक बार पढ़िए। पीपल्स फियर ऑफ स्नेक सीम्स टू बी बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस, कि लोगों का जो फियर है स्नेक को लेकर वो लगता है कि वो बेस्ड है किस पर? एक सीरीज ऑफ मिसकॉन्सेप्शन, मतलब उनके वो ना एक गलत अभिधारणा की सीरीज उनके मन में बनी हुई है, मतलब गलत अभिधारणा को वो फॉलो करते हैं, वो ये कह रहा है। अब S1 के बाद आपको देखना है राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्या बना है? मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है स्नेक्स, लोगों का जो डर है स्नेक के बारे में। अब मुझे बताओ, इसी को लेकर अगर हम आगे इसी को लीड करें, इस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को लीड करिए आगे। यट पीपल, अच्छा S6 एक बार पढ़ रहा हूं, यट पीपल विल इंसिस्ट दैट दे कैन नॉट टच अ स्नेक बिकॉज ऑफ इट्स स्लिमनेस। ये जो स्लिमनेस है ये लास्ट में रखना है ना। यट फिर भी लोग इंसिस्ट करेंगे, विल इंसिस्ट दैट कि दे कैन नॉट, कि दे कैन नॉट टच, वे टच नहीं कर सकते स्नेक को उनकी स्लिमनेस की वजह से, है ना, इट्स स्लिमनेस। हाँ जी, वो स्नेक को टच नहीं कर सकते उसकी स्लिमनेस, मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्लिम होता है। तो देखो भाई इसका राइट आंसर हम लोग कैसे बनाए, बहुत आसान था। हम किसकी बात कर रहे थे? पीपल्स के फियर की बात कर रहे थे। तो मुझे बताओ ऑप्शन RP और PR, इसका मतलब सिंपल सी बात है, या तो R फर्स्ट रखेंगे या P फर्स्ट रखेंगे। RP में से पहले समझ को, R है स्नेक्स आर रियली ड्राई एंड कूल, नॉट स्लिमी लाइक ए, है ना, नॉट स्लिमी लाइक ए वेट केक ऑफ सॉप, बट रेदर लाइक अ क्रोकोडाइल स्किन, है ना, हैंडबैग टू द टच।
आप मुझे बताओ आर रखें या पी रखें, या फिर जब मोस्ट कॉमन वन इज द कन्विक्शन, मतलब एक सबसे बड़ी जो कन्विक्शन है कि ऑल दीज क्रीचर्स आर पॉइजनस, कि सारे जो क्रीचर्स हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अब इसका राइट आंसर बनाने के लिए आप एकदम मतलब बहुत इजी से बन जाएगा। आप मुझे बताओ, हम मिसकॉन्सेप्शन की बात कर रहे थे, और मिसकॉन्सेप्शन जो है किसको लेकर है, फियर की स्नेक को लेकर। तो आप मिसकॉन्सेप्शन को ही आगे लीड करोगे ना। और मिसकॉन्सेप्शन कहां पर है, देखिए जरा, हम आर नहीं रख सकते क्योंकि हम लोगों को मिसकॉन्सेप्शन जो है, जो गलत अभिधारणा बनी, उसी को आगे लीड करना है। और उसी को आगे लीड करने के लिए बिल्कुल आसान सा पड़ा है, द मोस्ट कॉमन, बताओ पी रखें या आर रखें, द मोस्ट कॉमन वन इज द कन्विक्शन, मतलब एक जो मोस्ट कन्विक्शन है कि ऑल क्रीचर्स आर पॉइजनस। आप मुझे बताओ S1 को जो लीड कर रहा है वो P कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। S1 को लीड भैया P कर रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको लेकर ही आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहां पर आर लगा कराने वाले हैं कि स्नेक्स आर रियली ड्राई। अरे भैया जो मिसकॉन्सेप्शन की बात कर उसी को लेकर, जो धारणा बनी हुई है, जो गलत धारणा बनी हुई है उसी को लेकर, है ना। तो मुझे बताओ पहले वाला P होगा, तो आंसर आर नहीं हो सकता, ये दोनों। अब P के बाद S रखें या P के बाद R रखें, इतना आसान था यार। P के बाद S रखना चाहोगे, P के बाद रखना चाहोगे, जल्दी से बताओ। P के बाद पहले S पकड़ लेते हैं, बताओ P के बाद S लें, P के बाद R लें। एक बार बताओ कि भाई देखो यहां समझिए कि जो क्या है, हमने पहले क्या रखा, हम लोगों ने P रखा है ना। R तो नहीं हो सकता कि जो मोस्ट कॉमन है कि वो ये जो क्रीचर्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। P आ गया आपके पास, लेकिन देखिए, अब देखिए ध्यान से, P के बाद अनदर वेरी पॉपुलर आइडिया, ये भी देखते हैं। लेकिन ध्यान सुनिए, जो P का कॉन्ट्राडिक्ट है वो S है आपके पास। इनफैक्ट वास्तव में जो नॉन पॉइजनस वंस आउट नंबर, वास्तव में जो नॉन पॉइजनस हैं उनमें से देखिए क्या कह रहा है, आउट नंबर द पॉइजनस वंस बाय अबाउट 10 to 1, कि 10 में से एक पॉइजनस होता है वास्तव में। और देखो मैं P के बाद S क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि P S को फॉलो कर रहा है। P में बोला है कि ज्यादातर जो कन्विक्शन है, जो धारणा है वो ये बनी हुई है कि सारे क्रीचर ज्यादातर पॉइजनस होते हैं, लेकिन वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में नॉन पॉइजनस वंस आउट नंबर द पॉइजनस वंस, कि वास्तव में जो नॉन पॉइजनस वंस आउट नंबर द पॉइजनस वंस बाई अबाउट 10 to 1। समझ गए कि भाई 10 में से एक वास्तव में पॉइजनस है, पॉइजनस का, नॉन पॉइजनस का, और पॉइजनस से वो नंबर बता रहा है अबाउट 10 to 1। देखो कितनी अच्छी बात बोली है। जो नंबर है पॉइजनस का, द पॉइजनस वंस का बाई अबाउट टू 10, भाई नॉन पॉइजनस वंस आउट नंबर द पॉइजनस वन से बाई अबाउट 10 to 1। बात समझ पा रहे क्या बोल रहा है कि भाई नॉन पॉइजनस का, सॉरी, जो नंबर है आउट वो किससे, पॉइजनस से। समझ गए ना, नॉन पॉइजनस में और पॉइजनस में, है ना, जो पॉइजनस है 10 to 1 है, मतलब समझ गए, 10 में से एक। जो नॉन पॉइजनस है, सॉरी, वो 10 में से क्या है, एक है, वो ये बात बोल रहा है S। तो मुझे बताओ P के बाद S आना चाहिए नहीं आना चाहिए, PS, और फिर क्या। और एक अनदर पॉपुलर आइडिया इज दैट दीज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में समझ गए, जो मगरमच्छ है, जो रेंग कर चलते हैं ना, स्नेक है, मगरमच्छ है, मतलब क्रोकोडाइल जिसको आप बोलते हैं, और भी सारे हैं। रेप्टाइल्स आर स्लिमी टू टच, ये बहुत स्लिमी है इनको टच करने में, PSQ। और देखिए अब R को मैं लास्ट में क्यों रखा था, स्नेक्स आर रियली ड्राई, कोल्ड, नॉट स्लिमी लाइक ए वेट केक ऑफ सोप, बट रेदर लाइक ए क्रोकोडाइल स्किन हैंडबैग्स टू टच। Yet people will insist, फिर भी लोग इंसिस्ट करेंगे they cannot touch a snake because of its slimness। क्योंकि देखिए इसके बाद, R के बाद ही दोस्तों आप S6 को रख सकते हैं। स्नेक्स आर रियली ड्राई, कोल्ड, नॉट स्लिमी लाइक ए वेट केक ऑफ, मतलब एक सौंप की तरह होते हैं, बट रेदर लाइक अ क्रोकोडाइल स्लिम, हैंडबैग्स टू द टच। यट फिर भी लोग कहेंगे, इंसिस्ट करेंगे, समझ गए ना। राइट आंसर लास्ट में P आएगा, सॉरी लास्ट में क्यों आएगा R, और R के बाद आप S6 रखेंगे। R के बाद क्या रखें, S6। अब बताओ यार मेरी बात क्लियर होने के लिए, एकदम आसान था। तो 2 का राइट आंसर क्या हो गया भैया, C हो गया। तो क्या उसी लेवल का रेसमेंट है जिस लेवल का रेसमेंट आपके एग्जाम में आ रहा है। थर्ड देखते हैं, द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबेबली मेड वाज दैट ऑफ फायर।
सबसे पहली जो ग्रेट डिस्कवरी है कि मैन ने प्रोबेबली, है ना, वो मेड वॉज दैट ऑफ फायर। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो मैन ने किसकी की थी भाई? फायर की। अब मुझे बताओ हम लोग थर्ड का राइट आंसर क्या लगाएं? बहुत आसान है, दैट इज वेरी वेरी सी। अगर थोड़ा सा भी आपने सोचा तो राइट आंसर अपना आप बता दोगे। थर्ड का देखो राइट आंसर, हरिया, बहुत क्रिस्टल क्लियर पड़ा हुआ है। आप मुझे बताओ, इसको ऐसे लिंक कर लेते हैं। एक और बताइए मुझे कि फर्स्ट टाइम जो ग्रेट डिस्कवरी जो मैन ने प्रोबेबली की थी वो फायर थी। ओके, और फायर के बाद PQR, मतलब एस तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता। एस तो फर्स्ट लग ही रहा है कि फर्स्ट हो भी नहीं सकता। लेकिन आप मुझे बताओ एस का पेयर किसके साथ बन रहा है? बट मैच आर क्वाइट रिसेंट मैचेस। मैचेस समझते ना, माचिस की बात कर रहे हैं। जो मैचेस हैं वो क्वाइट रिसेंट थिंग्स है। एस से पहले आप क्या लगाना चाहोगे? पहले मुझे ये बताओ, एस से पहले एस किसका कॉन्ट्राडिक्ट है? एक बार थोड़ा सोचिए, है ना, एस किसका कॉन्ट्राडिक्ट बन रहा है? अगर ये आपने थोड़ा सा भी सोच लिया तो रेसमेंट बन जाएगा। एस किसका कॉन्ट्राडिक्ट है? दैट इज वेरी वेरी, देखो यार, वी लाइट ए फायर नाउ बाई मैच। हम जो आग जलाते हैं मैच से जलाते हैं। मैच सब लोग जानते हैं, माचिस की बात कर रहे हैं। बट मैचेस आर क्वाइट रिसेंट थिंग्स। देखो क्यू के बाद एस का पेयर है। सबसे पहले देखो यहां पर बात किया था कि डिस्कवरी की, भाई ग्रेट डिस्कवरी है, डिस्कवरी थी। और हम लाइट को फायर से, अब हम फायर को मैच से क्या करते हैं? लाइट करते हैं, जलाते हैं। लेकिन मैचेस आस, क्यू के बाद एस, देखिए क्यू के बाद एस, पी बिल्कुल मत लगा देना, क्यों नहीं लगाना है ये बात समझते हैं। क्यू के बाद एस, जरा ध्यान से देखिए, और क्यू के बाद जो एस बन रहा हूं, इस बात को बहुत अच्छे समझेंगे आप। यहां पर एक लिंक बन रहा है। इन ओल्डन टाइम्स फायर्स वर मेड बाय स्ट्राइकिंग टू फ्लिंट्स अगेंस्ट ईच अदर टिल अ स्पार्क केम फॉर सेटिंग फायर टू ए ड्राई थिंग। ये आर के बाद S6 आएगा, क्यों? क्योंकि पुराने समय में जो फायर है वो मेड स्ट्राइकिंग टू, दो फ्लिंट मतलब दो पत्थरों को आपस में मारने से एक स्पार्क बाहर आया और सेटिंग फायर टू ए ड्राई थिंग। सेटिंग फायर टू अ ड्राई थिंग मतलब एक ड्राई थिंग में क्या हो गया? आग लग गई। लेकिन देखो आर के बाद मैं S6 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो एनिमल्स है वर नॉट क्लेवर एनफ टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। क्योंकि जो पत्थरों में जो आग लगी, आदमी तो उससे कुछ सीख लिया, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो कुछ नहीं सीख सकते थे। तो मुझे बताओ आर के बाद ही S6 आना चाहिए। पी सॉरी राइट आंसर क्या? QS PR। आर के बाद S6 आएगा तो P को तो वैसे SP के बाद रखना पड़ेगा, तो QSPR इज द राइट आंसर, और S6 बाद में रखना है। अब बताओ कितने लोगों को मेरी बात बननी शुरू हुई है? यार भाई एक एक बात बनेगी, मेरी गारंटी है। देखो आर के बाद ही S6 आएगा, क्योंकि जो S है, जो आर है, ओल्डन टाइम में मतलब पुराने समय में, है ना, इसका कॉन्ट्राडिक्ट जैसे है कि एनिमल्स वर नॉट क्लेवर। एनिमल्स ज़्यादा पर्याप्त नहीं थे सीखने के लिए। किससे? इससे। भाई जो आग लगी, भाई दो पत्थरों के आपस में रगड़ से जो आग बनी, आप लोग सब जानते हैं, एंशिएंट समय की बात कर रहा है। इससे मानव ने सीख लिया, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो इतने क्लेवर नहीं थे, क्लेवर एनफ नहीं थे कि सीख सकें। आर के बाद S6 ही आना चाहिए, इसलिए आर को मैंने लास्ट में रखा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये रहा आपके पास, सॉरी बी था आपके पास, राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। ये रहा 4। बहुत इजी से चीज़ों को बनाएंगे। दीज आर वेरी वेरी इजी। अगर भाई आप बनाना चाहते हो तो चीज़ें बन जाएंगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ए कॉमन डिसीज ऑफ द आई इज, है ना, कंजुगेटिव। कंजुगेटिव एक्चुअली एक डिसीज के लक्षण होते हैं। जैसे आंख आपकी रेड होने लगती है ना, तो वो कंजुगेटिव है। उस समय वो जो बीमारी है वो कंजुगेटिव हो रही है, बीमारी के जो लक्षण होते हैं। एक कॉमन डिसीज ऑफ द आई इज कंजुगेटिव। और गया पिंक आई। देखिए जब आई पिंक हो जाती है तो उस समय आई आपकी कंजुगेटिव हो रही है। आई इज कंजुगेटिव मतलब रेडिश सी हो जाती है, पिंक हो जाती है। विच ऑफन अकर्स इन स्कूल चिल्ड्रन, जो जर्नली बच्चों के स्कूल में होती है ऐसी चीज़। तो आप मुझे बताओ यहीं से 4 S1 आपने देख लिया है, ये रहा आपका S1, S6 आपका ये है। तो आपको रिलेट करना है, बताओ कैसे रिलेट करें यार।
S1 के बाद आप क्या रखना चाहोगे? ऑप्शन देख लो पहले, PR, RQ। इसका मतलब है कि S फर्स्ट नहीं हो सकता। देखो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, S फर्स्ट हो नहीं सकता। तो बताओ कैसे बनाएं फिर? बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं, बहुत इजी वे में बना लोगे यार, बहुत इजी है। देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आई जो है वो रेड होने लगती है, तो आईज की बात हो रही है अभी, पिंक आई। तो उसको ही हम आगे फॉलो करके चलते हैं। देखिए अगर आप मेरी बात को थोड़ा समझ पा रहे हैं, वन और बोथ आई बोल्स टर्न क्वाइट रेड, हैव ए फीलिंग ऑफ इरिटेशन। देखो इस डिसीज को ही आगे आर फॉलो कर रहा है, और आर वाला ऑप्शन या तो क्यू है या आर के बाद ऐसा। देखो ये खत्म हो गया है, अब ध्यान समझ लो, क्योंकि आर उसी डिसीज को जो हमने कहा ना रेड हो रही है आर, अब आर के बाद क्यू रखें या आर के बाद एस रखें, या आप देखिए। अच्छा दिस डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज आर के बाद क्यू ही आ सकता है, क्योंकि ए वाइट डिस्चार्ज ऑल्सो अपीयर्स इन द कॉर्नर ऑफ द आइज। तो आर के बाद क्यू ही आ सकता है, और आर के बाद क्यू कहां पर है? सी में है। देखिए ये रहा आर क्यू, क्योंकि उस डिस्चार्ज की बात फिर एस में हुई है। दिस डिस्चार्ज फॉर्म ए क्रस्ट विच कैन ऑफन सीन। आप देख लो राइट आंसर एकदम बन गया। 4 का सी एकदम क्रिस्टल क्लियर पड़ा हुआ था। पहले डिसीज की बात करी, आई पिंक होते हैं, फिर डिस्चार्ज की बात करी और दिस डिस्चार्ज पी में था, तो आर क्यू है ना, आर क्यू एस पी इज द राइट आंसर। आर क्यू एस पी, क्यू में वाई डिस्चार्ज की बात कर रहा है, फिर एस में उस डिस्चार्ज की बात की है ना, दिस डिस्चार्ज फ्रॉम, और पी के बाद डिसीज। देखो पी लास्ट में आएगा, ये डिसीज पूरी डिसीज की बात कर ली। दिस डिसीज स्प्रेड्स रैपिडली अमंग स्कूल चिल्ड्रन, तो पी लास्ट में रहेगा। और स्टूडेंट्स विद द कंडीशन शुड बी सेंट टू द डॉक्टर। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स को डॉक्टर के पास भेजा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। देखो इससे आसान वे आपका नहीं हो सकता भाई, जितना बना रहा हूं अगर ध्यान से आप चीज़ों को देख ले तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, देखो इसी बहुत आसान है। मेरे ऑफिस ने सेंट ए मैसेज विद अ टेरिफिक अर्जेंसी, मतलब अत्यधिक आवश्यक। एक टेरिफिक अर्जेंसी मतलब होता है बहुत ज़रूरी, हद से ज़्यादा ज़रूरी। आस्किंग मी टू रिटर्न, मुझे एक मैसेज भेजा और वापस बुलाने के लिए भेजा। क्या? वापस बुलाने के लिए। चलिए ठीक है, अब क्या रखें? पी रखें, क्यू रखें या आर रखें? एक बार जब एसएमएस आया तो उसका रिप्लाई करेगा बंदा, और रिप्लाई करेगा तो भाई ये होगा। देखो आई इमीडिएटली सेंट ए मैसेज रिक्वेस्टिंग अ फ्यू डेज ऑफ ग्रेस एज आई हैड टू बुक द रिटर्न टिकट एंड अटेंड सन्ड्री मैटर्स। मतलब अलग अलग प्रकार के मैटर्स को मुझे अटेंड करना था बिफोर वाइंड अप माई एस्टेब्लिशमेंट हेयर। मतलब जो काम वो वहाँ पर करने के लिए आया था उसको वाइंड अप करने से पहले, बिफोर वाइंड अप माई एस्टेब्लिशमेंट हेयर। तो आप मुझे बताओ पी फर्स्ट होगा, और पी वाला एक ही हो सकता है, वो ये है डी आपके पास। इसको रिलेट करके देख लो, क्योंकि ऑन द वे, भाई ऑन द वे का तो कोई मतलब ही नहीं। देन आई रश टू द बैंक, भाई मैंने इमीडिएटली उनको एक ऐसे भेजा रिक्वेस्ट करते हुए कि कुछ दिनों का ग्रेस दे दें, मतलब कुछ दिनों की मुझे छुट्टी दे दें, मतलब कुछ दिनों में नहीं आऊँगा। ग्रेस का मतलब है यहाँ पर कुछ दिनों का, मतलब मुझे लीव दे दें कुछ दिनों, जैसे हम कहते हैं ना कुछ दिन छोड़ दो, अभी कुछ दिनों का टाइम चाहिए। ग्रेस का मतलब यहाँ टाइम पे, क्योंकि मुझे बुक करना था रिटर्न टिकट एंड बहुत सारे मैटर्स अटेंड करने थे बिफोर वाइंड अप, ख़त्म करने से पहले। जो मेरा इस्टेब्लिशमेंट, भाई जो मेरा वहाँ पर काम था, इस्टेब्लिशमेंट जो मैंने किया था, है ना यहाँ। तो मुझे बताओ पी, और पी के बाद आर। देन आई रश टू द बैंक, कलेक्टेड ऑल माई मनी एंड मेड रिजर्वेशन फॉर माई रिटर्न जर्नी। पी के बाद आर ही रखेंगे। ऑन द वे आई वेंट टू द लॉन्ड्री एंड मेड श्योर आई वुड गेट माई क्लोथ्स इन टाइम। भाई ये एक्शन तो बाद में होंगे ना, पहले तो आदमी रिप्लाई करेगा ना। पी आर क्यू एस, डी राइट आंसर है दोस्तों। थोड़ा सा रिलेट करके देख लो, एकदम बन रहा है। नेक्स्ट बहुत इजी है, दैट इज वेरी वेरी इजी। 6 बताओ जरा, हर्स्टेन्स थ्योरी वॉज दैट प्लांट्स डेफिनेटली रिएक्ट टू म्यूजिक। भाई मुझसे पहले बताने की कोशिश करो, अगर कोशिश कर रहे हो ना तो बहुत आसानी से बन रही है। भाई हर्स्टेन्स की जो थ्योरी थी वो क्या थी कि प्लांट्स डेफिनेटली रिएक्ट टू म्यूजिक। प्लांट्स जो है डेफिनेटली रिएक्ट करते हैं, किसके? म्यूजिक को रिएक्ट करते हैं। और फिर आपको देखना है कि S1 के बाद क्या रखें। देखो थोड़ा सा भी अगर रिलेट किया, अब उसने थ्योरी दी है तो भैया देखो, इन हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज 2 बनाना प्लांट्स। अपने एक्सपेरिमेंट में 2 बनाना प्लांट यूज करे, तो पी राइट आंसर होगा।
क्योंकि थ्योरी दी है तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब पी वाला या तो बी होगा या आपका सी होगा, ए और डी नहीं हो सकता आपका, ए डी लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा। अब पी के बाद देख लो क्यू रखें, ये पी के बाद आ रखें, पी के बाद क्यू द म्यूजिक वॉज इन फैक्ट ए हाई पिचड हमिंग साउंड, और पी के बाद दोस्तों क्या आर, ही गेव बोथ प्लांट्स द सेम लाइट हीट एंड वाटर। देखो भाई इस एक्शन को पी को सिर्फ और सिर्फ आर ही फॉलो कर रहा है, उसने दोनों प्लांट्स को सेम लाइट दी, हीट दी और वाटर दिया। पी के बाद आर, पी के बाद आर, बट फॉर अबाउट एन आवर ए डे, है ना, वन ऑफ द प्लांट्स लिसन टू सम म्यूजिक, द म्यूजिक, जो म्यूजिक था, देखो एक बात और, एस के बाद क्यू ही आएगा, द म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक को फॉलो कर रहा है तो हमने आर्टिकल दा लगाया है। आर्टिकल दा उसी के बाद आ सकता है जब हम, जैसे हम कहते हैं देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट। तो राइट आंसर सी हो गया। देखिए पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू एकदम राइट आंसर था। पी के बाद क्यू बिल्कुल नहीं लगाना, अगर क्यू लगा दिया तो सेंटेंस वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। पी आर एस क्यू, 6 का राइट आंसर समझ में आ गया होगा, सी हो गया है। नेक्स्ट कौन बताएगा राइट आंसर क्या है? सम स्टूडेंट्स मे फील दैट फास्ट रीडर्स डू नॉट अंडरस्टैंड एज मच एज स्लो रीडर्स। अब यहाँ पर देखो उससे बात की कि कुछ स्टूडेंट्स ये फील करते हैं, कुछ जो विद्यार्थी वो ये फील करेंगे फास्ट रीडर्स डू नॉट अंडरस्टैंड, कि जो जल्दी पढ़ने वाले हैं डू नॉट अंडरस्टैंड, वो इतना ज़्यादा नहीं समझते जितने स्लो रीडर्स समझते हैं। एक स्लो रीडर्स वो होते हैं जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, फास्ट जो तेजी से पढ़ते हैं। अब इसी को पकड़ लो और इसी को आगे चलो। देखो यार एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ा हुआ था यहाँ पर भी, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगा देते तो 7 का राइट आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ा हुआ है। देखो क्या स्लो रीडर्स था, सम स्लो रीडर्स विल हैव गुड कॉम्प्रेंशन एंड अदर्स पुअर, कि जो कुछ स्लो रीडर्स हैं, वहाँ स्लो की बात हो रही थी, कुछ स्लो जो रीडर्स हैं वो अच्छा कॉम्प्रेंशन रखते हैं, है ना, एंड अदर्स पुअर, दूसरे पुअर रखते हैं। तो स्लो की बात करें तो पी वाला एक ही ऑप्शन था, बन गया आपके पास। देखो भाई इसको कहते हैं सुपर अप्रोच। स्लो की बात की, पी के बाद एक बार और आगे पढ़ लेते हैं। अ क्विक ग्लांस एट स्कोर्स विल शो दैट फास्ट रीडर्स sometimes have very good comprehension and sometimes poor। जो बहुत तेजी से, मतलब एक ग्लांस चीजों को बहुत एक तेजी से पढ़ते हैं, एक तेजी से एक झलक में ही पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि जो फास्ट रीडर्स समटाइम्स उनकी बहुत अच्छा कॉम्प्रेंशन होता है लेकिन समटाइम्स बुरा होता है। पी क्यू, है ना। और ये जो फालसी है कैन इजिली बी डिसअप्रूव्ड व्हेन यू गिव द फर्स्ट रीडिंग टेस्ट इन ए क्लास। ये जो ऊपर फालसी बनी हुई है, फालसी मतलब ये जो झूठपन बना हुआ है, मतलब जिसको फालसी मतलब कहिए एक जो ये चीज़ों के बारे में झूठी धारणा बनी हुई है, ये तो तब क्लियर होगी, मतलब जो स्टूडेंट सोचते हैं कि जब आप एक फर्स्ट टेस्ट दे देंगे क्लास में, है ना। और इन शॉर्ट देयर इज अ लिटिल रिलेशन बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रेंशन। दिस स्टेटमेंट हाउएवर नीड्स टू बी मेड विद क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट कहता है कि आवश्यकता है क्वेश्चन रखने की, सावधानी रखने की। सी एकदम राइट आंसर है और सी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब सी से अच्छा कुछ बनना ही नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो है और एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। मैक्सिमम लोग इसका पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं बार बार ध्यान दीजिए, कुछ और मत बना देना। नेक्स्ट, देयर इजंट अ क्रिकेटर वर्थ हिज सॉल्ट। कह रहा है देखिए वर्थ हिज सॉल्ट मतलब जो अपनी जॉब में अच्छा होता है। कह रहा है कोई भी क्रिकेटर नहीं है, मतलब जो अच्छा है ना, हु डज नॉट एस्पायर। वर्द हिज सॉल्ट का मतलब होता है जो अब दूसरों को कंपटीशन देने लायक होता है, मतलब यूं कहिए जो अपने काम को बड़े अच्छे से करता है, तो वर्द हिज सॉल्ट है। वर्द मतलब लायक, वर्द सब लोग समझते हैं कि जो एस्पायर ना होता हो कैप्टेंसी को लेकर। कोई भी क्रिकेटर नहीं है भाई जो लायक है ना, जो अच्छा अपनी जॉब में परफॉर्मेंस कर रहा है, कि वो भाई कैप्टेंसी ना करना चाहता हो। कैप्टन समझते हैं ना, जैसे इंडियन टीम का कैप्टन है, भाई कौन चाहेगा कि कैप्टन ना बने, वो ये बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब इस सेंटेंस को पकड़िए, और अगर इस सेंटेंस को आप S6 से पकड़ेंगे, देखो मैं देख चुका हूं, इट इज अगेंस्ट द बैकग्राउंड दैट एनीवन इमोशन सराउंडिंग द कैप्टेंसी शुड बी विव्ड। आप एक बात को यहां ध्यान से समझिए, है ना। यहां पर इसने बात किया इवन पेरेंट्स आर प्राउड व्हेन देयर सन्स बिकम द कैप्टन, ठीक है। एट द लोअर लेवल इट इज बेस्ट प्लेयर हु गेट्स टू लीड द टीम। और फिर बात कर रहा है इन क्रिकेट द ग्रेटेस्ट ऑनर बाय एनी प्लेयर कैन गेट इज द कैप्टेंसी। राइट फ्रॉम देयर स्कूल डेज बॉयज ड्रीम ऑफ द लीडिंग द कैप्टन। अब आपको देखो यहीं पर सोचना है कि राइट आंसर क्या लगाएं।
पहले उसने कहा कि भाई कैप्टनसी से सब लोग एस्पायर होते हैं, और बिल्कुल फर्स्ट से देखिए क्या, मुझे बताओ एस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट फ्रॉम देयर स्कूल डेज, स्कूल डेज से ही जो बॉयज है उनका ड्रीम होता है टीम को लीड करने का। आप मुझे बताओ क्या S1 के बाद एस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्या S1 के बाद एस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की बात करें तो पूरा इंट्रोडक्शन कहां से बना हुआ है? स्टार्टिंग से उसने बनाया हुआ है। और एस वाले यही दो ऑप्शन है, ये दोनों आप हो नहीं सकते, पी बिल्कुल नहीं आएगा। एक सीक्वेंस देख लो, अब एस के बाद यहां पर क्यू है, यहां पर एस के बाद आर है, तो एस के बाद क्यू रखूं या एस के बाद आर रखूं? पहले रखा आपने राइट, देखो यार एस के बाद हम लोग आर रखें या एस के बाद क्यू रखें, ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हमें पता लग रहा है। एस के बाद आर रखें या एस के बाद क्यू रखें, एकदम क्रिस्टल क्लियर पड़ा हुआ है। एस के बाद अगर देखा जाए, पहले कहा राइट, और एस के बाद अगर एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, राइट फ्रॉम दियर स्कूल डेज बॉयज ड्रीम ऑफ लीडिंग द टीम, और फिर रखेंगे एट द लोअर लेवल इट इज द बेस्ट प्लेयर हु गेट्स टू लीड, कि भाई ये जो बेस्ट प्लेयर है हु गेट्स टू लीड द टीम। क्योंकि आपने पहले एस रखा और एस के बाद दोस्तों सिर्फ क्यू, आर इसलिए नहीं रख सकते, एस क्यू, ध्यान से सुनिए क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है, पहले स्कूल की बात की फिर लोअर लेवल की बात की, कि एस के बाद क्यू, एट द लोअर लेवल इट इज बेस्ट प्लेयर, जो बेस्ट प्लेयर है हु गेट्स टू लीड द टीम, जो किसको लीड करेगा? टीम को। और देखो इसके बाद इवन पेरेंट्स, लीड करने की बात है, इवन पेरेंट्स भी खुश होते हैं, प्राउड करते हैं कि जब उनके जो बेटे हैं ना वो कैप्टन बन जाए। क्यू के बाद पी का पेयर है, क्यू के बाद पी का पेयर है, और आर को लास्ट में रखने का एक रीजन और बता रहा हूं, इन क्रिकेट दियर ग्रेटेस्ट ओनर एनी प्लेयर कैन गेट इज द कैप्टेंसी, कि क्रिकेट में सबसे जो ग्रेटेस्ट ओनर है किसी भी प्लेयर के लिए, कैन गेट, वो हो सकता है कैप्टनसी करना, लेकिन ये अगेंस्ट है एक बैकग्राउंड के, कि दैट एनी इमोशन सराउंडिंग द कैप्टनशिप शुड बी विव्ड। मतलब आर के बाद आपको S6 ही रखना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर डी एकदम क्रिस्टल क्लियर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा रिलेट करिए अपने आप बन जाएगा। SQPR, SQPR इज द राइट आंसर। 8 का जो राइट आंसर है वो SQPR, इससे बेस्ट आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। जितने लोगों ने SRQP लगाया, देखिए P के बाद इट इज अगेंस्ट द बैकग्राउंड, ये नहीं आ सकता कि ये बैकग्राउंड के अगेंस्ट है ना, कि जो इमोशंस है वो सराउंडिंग होते हैं कैप्टन सिंह के, शुड बी द विव्ड। बिल्कुल कैप्टन सिंह के अराउंड ही एक्चुअली जो एनी इमोशंस है वो कैप्टन सिंह के आसपास ही तो घूमते रहते हैं, है ना, विव्ड। तो मुझे बताओ भाई जो कैप्टनसी है उसको लेकर ही तो लोगों के इमोशंस होते हैं, तो इस बैकग्राउंड, तो आर के बाद ही S6 आ सकता है, ये इसके बाद रिलेट कर रहा है। उम्मीद करता हूं मेरी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट 9, अच्छा है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे बात बन जाएगी। सिस्टमेटिक एंड सीजलेस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू टैप scientifically and abundant solar energy available in country। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, बहुत आसान सी बात बताता हूं। QSQR मतलब P फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है मान लेते हैं, वो होगा भी नहीं। देखो P में फर्स्ट नहीं होगा, तो यहां देखिए दीज इंक्लूड, दीज किसके लिए है भाई, ये दीज पकड़ो आप, किसके लिए है? दीज इंक्लूड कुकिंग, ये फर्स्ट सुनिश्चित, वाटर हीटिंग, वाटर है ना, देखिए है ना, वाटर स्पेस एंड हीटिंग, वाटर है ना, डिसिलेशन, वाटर डिसिलेशन स्पेस एंड हीटिंग। आप मुझे बताओ पी किसके बाद आना चाहिए? पी, ये दीज इंक्लूड, ये चीज इंक्लूड करती हैं, क्या इंक्लूड करती हैं? देखिए क्यू के बाद पी का पेयर है, ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द एरिया हैव ऑलरेडी बिकम कमर्शियल। जो एप्लीकेशंस आई हैं वो इंक्लूड करते हैं कुकिंग का, वाटर हीटिंग का, वाटर डिसिलेशन का, स्पेस हीटिंग का। आप मुझे बताओ क्यू के बाद पी का पेयर है और क्यू के बाद पी एक ही सेंटेंस में है, देखो जरा, नहीं नहीं, क्यू के बाद पी यहां पर भी है और क्यू के बाद पी यहां पर भी है। चलिए देखते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ क्या क्यू फर्स्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आर फर्स्ट नहीं हो सकता, देखो यार बिल्कुल आसान से बना लिया,
S के बाद S6 का पेयर है। क्यों है समझिए। ए सिंपल एंड कॉमन मोड इन सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन इज सोलर थर्मल कन्वर्सेशन। और फिर देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इंस्टेशन ऑफ सोलर थर्मल सिस्टम हैड, है ना, डिवाइस्ड हैज हेल्प टू सेव और जनरेट एनर्जी टू एक्सटेंट ऑफ 350 किलो वोट पर एनम। आप देखिए एस के बाद, तो मुझे बताओ बी इज द राइट आंसर। एस के बाद S6, 9 का वैसे ही बन गया है। बताओ 9 का एस लास्ट है या नहीं है? नाइन का क्या हम लोग बी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बहुत अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 का या तो देखो, या तो आपके बाद क्यू पी, या तो क्यू के बाद पी यहां पर है और क्यू के बाद पी यहां पर भी है। ओके, एक बार वो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, क्या एस तो फर्स्ट नहीं होगा? देखो यार एक बात बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सुपर एंड डुपर। कुछ लोग 9 का सी लगाने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहां आर में भी एफर्ट्स आर ऑल्सो एफर्ट टू डेवलप इकोनॉमिकली वाइबल सोलर कलेक्टर्स फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। एस क्यू के बाद पी आएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि एस को आप फर्स्ट रखें। एक बार इसको भी मैं पढ़ लेता हूं। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर एंड डुपर मैं इसको कहूंगा। ए सिंपल एंड कॉमन मोड इन सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन इज सोलर थर्मल कन्वर्सेशन। ये एस के बाद क्या हम लोग क्यों रख सकते थे? ए सिंपल एंड, भाई देखो यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। एस क्यू पी आर, राइट आंसर इज दैट। 9 का राइट आंसर देखिए बहुत इजी था। 9 का राइट आंसर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डी होगा। सॉरी बी होगा। बी इज द राइट आंसर 9 का। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि सी नहीं बन सकता, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंपल एंड कॉमन मोड इन सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन के बाद आपके पास इंस्टेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड डिवाइसेस हैज हेल्प टू सेव जनरेशन। ठीक है, एकदम राइट आंसर। एस के बाद S6 आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 10। देखो यार कैसे पकड़ते हैं, पहले तो हम लोग यही देखते हैं, बहुत आसान है पकड़ना। द हाउस इन द हिंदूस वैली वर बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ओके, जो हाउस है वो हिंदूस वैली में बनाए गए थे बेक्ड ब्रिक्स के। चलिए ठीक है, आगे बताओ क्या करना चाहेंगे हम लोग। They led outside into covered sewers which rained down the side of streets. देखो यार यहां पर 10 का एकदम क्रिस्टल क्लियर बना हुआ है। अगर थोड़ा सा भी आपने सोचा 10 में, अगर मैं थोड़ा सा भी रिलेट कर रहा हूं, देखो इतना सा रिलेट हो रहा है कि लास्ट जब रिलेट ना हो तो लास्ट वाला देखिए, द ड्रेन्स वर बिल्ट इन द वॉल्स दे लेड आउटसाइड इन टू कवर्ड सीवेट्स। क्योंकि आर के बाद S6 आना चाहिए, और आर के बाद S6 बी में भी है और ए में भी है। ये नहीं हो सकता, एक मैंने खत्म कर दिया, आर लास्ट होगा, ये कंफर्म है। ये भी हो सकता है राइट आंसर। लेकिन पहले हम क्या करें, जो हाउस थे हिंदूज वैली में वो बनाए गए थे बेक्ड ब्रिक्स के, है ना, बेक्ड ब्रिक्स। चलिए देखते हैं, है ना। उसके बाद क्या, पहले मुझे बताओ क्या आना चाहिए। द हाउस, सॉरी, एक्सेस टू द अपस्टेयर्स रूम्स वॉज बाय ए नैरो स्टोन स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ी। एट द बैक ऑफ द हाउस। देखिए दोस्तों, दिस स्टेयरकेस, आप मुझे बताओ अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताओ। देखो यहां पर ध्यान दो, क्यू और क्यू के बाद पी का पेयर बन रहा है। जो स्टेयरकेस है, एक्सेस टू द अपस्टेयर्स रूम्स वॉज, एक्सेस जो था
रूम्स का अपस्टेयर्स था, अपस्टेयर्स समझ गए, सीढ़ियों के ऊपर से एक नैरो स्टोन स्टेयरकेस एट द बैक ऑफ द हाउस, एक छोटा सा स्टेयरकेस, एक नैरो सा स्टेयरकेस, मतलब सीढ़ी जो है वो हाउस के पीछे थी, है ना, घर के पीछे बनाई जाती थी। क्यू के बाद पी का पेयर है, क्यू पी एस आर इज द राइट आंसर, और कुछ बनेगा भी नहीं। राइट आंसर इज दैट डी, बी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए पहले हमने जो हाउस की बात कर रही थी, फिर बात किया कि उस घरों में, उनके रूम्स में, है ना, रूम्स में कैसे एक्सेस मिलेगा। ये तो लास्ट में आना है, द हाउस इज हैड बाथरूम एंड। अच्छा मुझे बताओ एस, एस के बाद हम लोग, अगर एस हमने लास्ट में रखा, एस वाला ऑप्शन है, बिल्कुल है, लेकिन देखिए एस वाला ऑप्शन तो है, एस वाले ऑप्शन में देखिए, एस वाला ऑप्शन आपके पास था, द हाउसेज हैड बाथरूम्स एंड वाटर, बिल्कुल ठीक है, रबीस, है ना, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम्स। एस अगर हम रखें तो एस के बाद फिर हमें पी क्यू रखना पड़ेगा, लेकिन क्यू के बाद पी का एयर है, इसलिए ये राइट नहीं हो सकता। देख लो भाई बड़ा अच्छे से, क्यू के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू नहीं आ सकता, क्योंकि सुनिए एक्सेस टू अपस्टेयर्स रूम्स वो से नैरो, क्यू के बाद ही द स्टेयर्स, सॉरी द स्टेयरकेस समथिंग्स कंटिन्यू अपवर्ड्स ऑन द रूफ, वो रूफ की तरफ जाती थी। क्यू के बाद पी का पेयर है ना, और क्यू के बाद पी का पेयर दोस्तों सिर्फ डी में आ सकता है। ये राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 का डी होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्विक। क्वेश्चन नंबर 11, I remember some years ago the library of a famous divine and literary critic who had died being sold। जो मर गया था, बेच दी गई थी, मुझे याद है कुछ समय पहले, जो लाइब्रेरी एक फेमस डिवाइन और लिटरेरी क्रिटिक की, है ना, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, और लाइब्रेरी की इंट्रो की बात करें, और लाइब्रेरी की इंट्रो की बात करें, देखते क्वेश्चन मिल रहा है। भाई एक बार बताओ, लाइब्रेरी को ही आगे डिफाइन करना है तो इट वॉज ए स्प्लेंडेड लाइब्रेरी ऑफ रेयर बुक्स चीफली कंसंट्रेटेड एंड 17th सेंचुरी। एक ही राइट आंसर है बी, देखते ही पता लग रहा है आप लोग को। देख लो भाई कैसे मैंने इसको पकड़ लिया है 11 का। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा पकड़ेंगे, अपने आप सुने। 12, 12, Of course, it is silly to try to overcome fears that keep us from destroying ourselves। मतलब ये of course वास्तव में एक बेवकूफ़ वाली बात है, ओवरकम करना फियर पर, keep us जो हमें रखता है destroying ourselves, मतलब हमको दूर रखता है किससे, डिस्ट्रॉय होने से। तो आप मुझे बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत आसान है, हम यहाँ पर फियर की बात कर रहे हैं, आर पी पी आर, मतलब या तो आर होगा फर्स्ट या पी होगा। देखो यार, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए पी होना चाहिए। यार एक बार बताओ, ऐसे क्वेश्चन में तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान से दिखाई दे रहा है कि आर ही फर्स्ट होगा। फियर की बात करते पी में तो है ही नहीं, बोलो है ना। 12 का क्वेश्चन एकदम दिखाई दे रहा है कि आर फर्स्ट होगा, अब आर के बाद हमें रखना है। यू नीड सम फियर्स टू कीप यू फ्रॉम डूइंग फुलिश थिंग्स। तुम्हें अपने आप को आवश्यकता है डर से दूर रखने की कि आप बुरी चीज़ें ना करें। दिस इज सेंसेबल, यही सेंसेबल है ना। आप मुझे बताओ आर के बाद पी, अच्छा सॉरी आर के बाद पी या आर के बाद एस, आर के बाद पी आर के बाद एस, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आर के बाद पी दिस इज सेंसेबल, या आर के बाद एस यू आर अफ्रेड ऑफ एन ऑटोमोबाइल कमिंग रैपिडली डाउन एंड क्या स्ट्रीट यू विश टू क्रॉस। ओके भाई देखो, बी होना चाहिए सी होना चाहिए, आप लोग को बताना है 12 का। आर फर्स्ट आपने रख ही लिया, अब आर के बाद पी रखेंगे, आर के बाद एस रखेंगे। देखो यार एकदम क्रिस्टल क्लियर, आर के बाद सिर्फ एस आ सकता है। यू वेट अंटिल इट इज आउट ऑफ द वे बिफोर क्रॉसिंग।
आर एस क्यू पी, एक बार रिलेट कर देता हूं, आर एस क्यू पी मैंने क्यों बोला है। देखो यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आर एस पी क्यू का। आर एकदम किससे क्लियर पड़ा है, यू नीड सम फियर टू कीप अप, तुम्हें आवश्यकता है कुछ फियर की कीप अप फ्रॉम डूइंग फुलिश थिंग्स, ठीक है, कि बेवकूफ वाली चीजें नहीं करनी है। आर, यू आर अफ्रेड ऑफ एन ऑटोमोबाइल कमिंग रैपिडली डाउन द स्ट्रीट यू विश टू क्रॉस, कि आप ना अपने आप में खुद ब खुद देखिए, अफ्रेड ऑफ एन ऑटोमोबाइल कमिंग, आप ऑटोमोबाइल कमिंग से रैपिडली डाउन, है ना, कि भाई तुम पहले से भयभीत हो कि द स्ट्रीट यू विश टू क्रॉस, जो स्ट्रीट तुम क्रॉस करना चाहते हो, है ना, जिस गली को तुम क्रॉस करना चाहते हो, ऑटोमोबाइल कमिंग रैपिडली डाउन, कि तुम कहीं बहुत तेजी से ना गिर जाओ, ऑटोमोबाइल कमिंग मतलब ऑटोमोबाइल खुद ना हो जाए एक्टिविटी, तुम इस चीज से पहले ही क्या हो, भयभीत हो। तो आप मुझे बताओ आर, और आर के बाद क्या, एस, यू वेट अंटिल इट इज आउट ऑफ द वे बिफोर क्रॉसिंग, दिस इज सेंसिबल, द ओनली फियर यू नीड टू अवॉइड आर सिली फियर विच प्रिवेंट यू डूइंग व्हाट यू शुड डू, तुम्हें जो दूर रहना है, तुम्हें सिली फियर से दूर रहना है। और दिस इज सेंसिबल कह रहा है कि देखिए, यू वेट अंटिल, तुम वेट करते हो, है ना, अंटिल तब तक वेट करते हो कि इट इज आउट ऑफ द वे बिफोर क्रॉसिंग। इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बी बनेगा, और कुछ बन भी नहीं सकता। सी को गलती से मत बना देना। आर के बाद एस, क्योंकि जानते हो पी लास्ट होगा, दिस इज सेंसिबल, है ना, और फिर द ओनली फियर, यही सेंसिबल। पूरे इवेंट के बारे में बताया पहले कि भाई किससे डरना चाहिए किससे नहीं। नेक्स्ट जल्दी से बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, क्विक। बहुत इजी है यार दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी मेरी बात, अगर थोड़ा सा भी आप माइंड लगाते हैं तो। Nobody likes staying at home on a public holiday, especially if the weather is fine. ठीक है, वेदर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जो आपको लग रहा है, देखो इसका राइट आंसर, जो आपको लग रहा है, कह रहा है द ओनली डिफिकल्ट वॉज दैट मिलियंस ऑफ अदर पीपल हैड द सेम आइडिया। बी देखते ही, क्यों, और थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं। एस के बाद सिर्फ पी का पेयर है। वी मूव आउट ऑफ द सिटी स्लोली बिहाइंड a long line of cars, but at last we came to quiet country road and sometime stopped at a lonely farm. We had brought plenty of food, है ना, with us we got it out of the car। क्योंकि जरा ध्यान देखिए, पी के बाद आर, नाउ एवरीथिंग वॉज, आर के बाद ये S6 होगा, थोड़ा सा डिलीट कर लो, बहुत आसान है, दैट इज वेरी वेरी इजी। बी हल्का से भी रिलेट कर लिया, अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जल्दी, मुझे कितने लोग बताएंगे मुझे राइट आंसर क्या होगा, क्विक। द टीचिंग